अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है कबीर दास का नातिया क़िता। उन्होंने कौन सा कलाम कहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आज भी उनकी तारीफ़ होती है। कबीर दास के बारे में सभी लोग जानते हैं, पहले ही से जानते हैं कि कबीर दास कौन थे। कबीर दास 1440 में पैदा हुए और 1518 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हुए। सरज़मीन हिंद की काशी नगरी के लहरतारा सरोवर के किनारे बस्ती में एक गरीब जुलाहे के घर पैदा हुए। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और मोहनी सूरत वाला था। लोग उन्हें खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा मानते थे और उनसे मोहब्बत करते थे। अब यहाँ एक सवाल और भी उभरता है कि हर जगह ये नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि एक गरीब जुलाहा जो सफ़र कर रहा था तो उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ गया तो देखा कि एक बच्चा है जो झाड़ी में पड़ा हुआ है, रो रहा है। तो वो जुलाहा उसे अपने साथ ले आया। जुलाहे के पास कोई औलाद नहीं थी तो वो अपने बेटे की तरह उस बच्चे को पालने लगा। बहरहाल लोग उनसे मोहब्बत करते थे, यानी उस बच्चे से मोहब्बत करने लगे, इसलिए उनका नाम कबीर रखा गया। कबीर बहुत ज़हीन थे और बहुत ही नेक फितरत। जब वो जवान हुए तो एक स्वामी रामानंद ने उनकी खूबियों को जानकर उन्हें अपना शागिर्द मान लिया और फिर आखिरी वक्त में अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उन्हें अपना जानशीं करार दिया। तब से ही उनके नाम के आगे दास लफ्ज़ जुड़ गया। अब वो संत कबीर दास के लक़ब से मशहूर हो गए। फ़न शायरी में कबीर दास के दोहे बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों पर तंज़ किया है। उनकी कमियों और ख़ामियों पर नज़रसानी करते रहे, लिहाजा हिंदू और मुसलमान सभी उनसे अक़ीदत रखते थे। बहरहाल यहाँ बात हो रही है कबीर दास के लिखे हुए उस क़िते के बारे में जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। तो आखिर वो क़िता कौन सा है उसको हम लोग जानते हैं। ये कबीर का लिखा हुआ क़िता है। अदद निकालो हर चीज़ से, चौगुन कर लो दाए, दो मिलाकर पंच गिन लो, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को नौगुन कर लो, दो उसमें और मिलाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम मोहम्मद आए। बिल्कुल सही कहा है कबीर ने जो ये क़िता लिखा है और इसमें जो तरीक़ा बताया है मोहम्मद नाम यानी 92 अदद लाने का, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। मैं कई तरीक़े से आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, किसी भी हर्फ के अददी कीमत निकाल कर उसे 4 गुना कर लो। किसी भी हर्फ, आप बादल से निकालना है बादल निकाले, पानी, आग, चाँद, नदी, जिससे निकालना है आप निकाल सकते हैं। और फिर उसमें 2 मिलाकर 5 गुना करके 20 पर तकसीम कर दो। जो बाकी बचे उसे 9 से ज़रब दे दिया करो। फिर जो 9 से ज़रब देकर जो आए उसमें 2 जमा कर लो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदद 92 हासिल होगा। मसलन बादल की अदद कीमत है 37, बे का नंबर है 2, अलिफ का 1, दाल का 4 और लाम का 30। सभी को जोड़ते हैं तो 37 आता है। 37 को 4 गुना किया गया तो 148 हुआ। इसमें 2 मिलाया तो 150 हुआ। 5 गुना किया तो 750 हुआ। इसे 20 पर तकसीम किया तो 10 बचा। 10 कहाँ बचा? देखिए 10 ये जवाब नहीं है। ये 10 कहाँ बचता है ये मैं आगे आपको क्लियर बताऊंगा। तो 10 बचा, उसे 9 से ज़रब दिया तो 90 मिला और उसमें 2 जमा किया तो ये 92 मिला, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है। इसे यहाँ पर साफ तौर से देखें, जो मैंने अपने तौर से इसे हल किया है। मैंने पानी का एक अदद निकाला है। तो पानी का है पे का 2। पे बे के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि अबजद हवज़ हुत्ती में बे ही है, पे नहीं है, तो पे के बदले बे को ही शुमार किया जाता है। बे का नंबर ही शुमार किया जाता है। तो पानी, पे का 2 नंबर, अलिफ का 1 नंबर, नून का 50 नंबर और ये का 10 नंबर। कुल मिलाकर हुए 72। 72 को 4 से गुना किया तो 288 हुआ। 288 में 2 जोड़ दिया तो 290 हुआ। 290 को 5 से गुना किया है तो 1450 आया है। 1450 को 20 से तकसीम किया तो देखिए 1450 को जब 20 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 72।
लेकिन नीचे क्या बचता है उसी को देखना है। यही नीचे बचता है 10, याद रखेंगे 10 बच जाता है, यानी तकसीम होने के बाद, मुकम्मल अदद तकसीम होने के बाद 10 बच जाता है। इस 10 को 9 में से ज़रब दिया तो हो गया 90, और 90 में 2 मिलाते हैं तो हो जाता है 92। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। यही तरीक़ा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इससे आप समझे तकसीम करने के बाद यही आता है। और सभी दुनिया के सभी जगह यानी सभी चीज़ों में यही नंबर आएगा। जो चीज़ आप उठाएं उसकी अददी कीमत निकालें तो ये नीचे जो आप 10 देख रहे हैं ये 10 आना ही आना है। अब देखिए इस क़िते पर तनक़ीद। कुछ नक़ाद कहते हैं कि जब 20 पर तकसीम करने के बाद 10 बच जाता है तो उसके बाद ज़रब व जमा से 92 ही नहीं कोई भी अदद हासिल किया जा सकता है। तो उससे क़िते से मोहम्मद लफ्ज़ की कोई ख़ास शान ज़ाहिर नहीं होती। ये तनक़ीद है, लेकिन ये तनक़ीद बेबुनियाद है, क्योंकि जब 10 बच गया तो उस 10 को 9 से जब ज़रब देते हैं तो 90 हो जाता है, और 2 मिलाना है तो 92 ही हो जाता है। तो इनका कहना यह है कि 92 से और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं, सिर्फ मोहम्मद को ही क्यों सोचा जाए। तो आपने पहले भी पढ़ लिया कि कबीर ने अपने इस क़िते में पहले ही कह दिया कि नाम मोहम्मद आए, यानी मोहम्मद उन्होंने पहले ही कह दिया कि मोहम्मद नाम यानी 92 नंबर आ ही जाएगा, चाहे दुनिया की किसी भी चीज़ को आप शामिल करें यहाँ। अब तनक़ीद का जवाब क्या है? दर्ज बाला राय पर जवाब दिया जाता है कि दुरुस्त है कि इस क़िते की तरतीब से कोई भी लफ्ज़ हासिल किया जा सकता है, यानी 92 में सिर्फ मोहम्मद नाम ही नहीं आएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन कबीर दास ने जब कह दिया है कि नाम मोहम्मद आए तो मोहम्मद ही समझना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जामियत और अकमलियत का मज़हर थी। जो खूबियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मज़हर हो, उनमें से कुछ और शख्सियात या अशिया से भी मंसूब हो सकती हैं। मान लिया जैसे सब्ज़ रंग तो पत्तों को भी होता है जो हर तरफ नज़र आते हैं, लेकिन किसी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सब्ज़ रंग का ज़िक्र किया जाए तो उसके जहन में गुंबद खज़रा का मंज़र उभरेगा। यही आलम कबीर दास का है। जब उन्हें इल्म हुआ कि इस तरीक़े से कोई भी अदद हासिल किया जा सकता है तो उन्होंने लफ्ज़ मोहम्मद का अदद हासिल करने को तरजीह जाना और उसे क़िताबंद भी कर दिया। उनको पता था कि 92 में बहुत सारे लफ्ज़ आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद नाम को ही इसमें शामिल किया। ये भी कहीं न कहीं से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।